नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि IRFC के शेयर के बारे में। और अगर आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है IRFC के शेयर में तो आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्या फ्यूचर होने वाला है, कितने गुना रिटर्न जो है आप अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ के साथ इसके फंडामेंटल और एनालिसिस भी चेक करेंगे कि स्टॉक कैसा है, कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो डायरेक्टली इंडियन रेलवे को फाइनेंस करता है। कहने का मतलब है कि अगर इंडियन रेलवेज में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी इक्विपमेंट को खरीदना हो या कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आना हो तो उसके लिए जितनी भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है उसको इंडियन रेलवे जो है वो फाइनेंस करता है। यानी कि पैसों की जितनी भी ज़रूरत होती है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से पूरी की जाती है। तो एक चीज़ जो यहाँ पर पॉजिटिव निकल के आती है कि इसका जो ओनर है IRFC का वो भारतीय सरकार है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इसे ऑपरेट करती है। और इसी के साथ एक पॉजिटिव बात जो निकल के आती है वो ये है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का पैसा नुकसान होने की कोई भी पॉलिसी या कोई भी इशू नहीं रह जाता, क्योंकि ये भारतीय सरकार के द्वारा ऑपरेट की जाती है। और सरकारी कंपनी में अगर आपका पैसा लगा हो तो आपका पैसा डूब नहीं सकता। तो चलिए बात करते हैं शेयर मार्केट के अकॉर्डिंग जो शेयर है कैसा परफॉर्म कर रहा है। बात करते हैं आज के परफॉर्मेंस की। तो अगर बात की जाए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के आज के परफॉर्मेंस की तो आज के दिन भी स्टॉक में देखिए यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 23.65 पैसे के ऊपर स्टॉक जो है ट्रेंड कर रहा है। 0.84% का रिटर्न माइनस में दिया है, यानी कि 20 पैसे की गिरावट आज के दिन देखने को मिली है। वहीं अगर पिछले 5 दिनों के ग्राफ की बात की जाए तो 5 दिनों के ग्राफ में स्टॉक ने 1.72% का रिटर्न दिया है और 40 पैसे की ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है। एक महीने पहले की बात की जाए तो एक महीने में स्टॉक ने 11.56% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें 6 महीने के ग्राफ के अकॉर्डिंग तो देखिए दोस्तों, जैसे ही इसका IPO आया था बहुत सारे लोगों ने IPO के लिए अप्लाई किया होगा, बहुत सारे लोगों को शेयर्स अलॉट भी हुए होंगे, लेकिन इन सब के बीच में IPO गेन जो मिलना चाहिए वो इन्वेस्टर्स को नहीं मिला, निराशा हाथ लगी है। ज़्यादा IPO गेन नहीं मिला, स्टॉक में लगातार गिरावट जो है वो बनी हुई है। और आप देख भी सकते हैं कि जब से इसका IPO रिलीज़ हुआ उसके बाद से लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। और जितने भी लोगों ने पैसा लगाया है वो लोग कहीं ना कहीं स्टक हो चुके हैं, उनका पैसा यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है, काफ़ी लंबे समय से ब्लॉक है। तो उन लोगों को ये भी लग रहा होगा कि काश ये पैसा हमने किसी और शेयर में लगाया होता तो हो सकता है हमें अच्छा रिटर्न मिल चुका होता इतने महीनों के गैप में। यानी कि 6 महीने में स्टॉक ने अप्रॉक्सीमेट माइनस रिटर्न दिया है 4.44% का। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए कि 5 दिनों के ग्राफ में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अचानक से जो तेज़ी देखने को मिली थी, स्टॉक जो है इसने ब्रेकआउट लिया था, 24 रुपये के लेवल तक गया था। तो 24 रुपये के लेवल पर जाने के पीछे भी एक रीज़न था, क्योंकि एक न्यूज़ निकल के आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि FTSE इंक्लूड ग्लैड फार्मा एंड IRFC इन ऑल वर्ल्ड इंडेक्स, यानी कि ऑल वर्ल्ड के इंडेक्स में IRFC के शेयर को और ग्लैड फार्मा के शेयर्स को इंक्लूड किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी जो है वो देखने को मिली थी IRFC के शेयर में। लेकिन दोस्तों एज ए इन्वेस्टर आप अगर किसी शेयर में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए लगाते हैं। लेकिन IRFC का शेयर जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है इसको देखते हुए हम इसका फ्यूचर जो है वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो शेयर है आने वाले कई सालों तक इसी तरह स्लो मूवमेंट देगा और इसी तरह से धीरे धीरे इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं अगर उनके रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, आपका पैसा यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो गिरावट अगर होती है आपका पैसा डूब नहीं सकता। और साथ के साथ जो गवर्नमेंट्स कंपनी होती है इनकी तरफ से डिविडेंड भी दिए जाते हैं और IRFC के शेयर में भी डिविडेंड दिया जाता है। तो अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म का फोकस रख के IRFC के शेयर में पैसा लगाया है तो लंबे समय तक बने रहिए दोस्तों, तब जाकर आपको रिटर्न मिलेगा। और डिविडेंड जो मिलता है वो आप अपनी अर्निंग समझिए, एक अच्छा खासा पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा डिविडेंड भी आपको यहाँ पर कमाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों अगर आज के व्यापार की बात की जाए, आज के ट्रेड की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रेड का स्नैपशॉट आप देख सकते हैं NSE की वेबसाइट पर।
तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 45,93,244 शेयर जो हैं यहाँ पर बाई करने के लिए आए हैं। और अगर सेल क्वांटिटी की बात की जाए तो 1,15,19,660 शेयर्स जो है यहाँ पर सेल करने के लिए ऑफर किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने आईपीओ में माल उठाया था या फिर आईपीओ के बाद भी माल उठाया था, वो लोग अब यहाँ पर इसको बेच के निकलना चाहते हैं। और दोस्तों निकलना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से गिरावट का माहौल बना हुआ था। और जैसे जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव फिगर निकल के आ रही है, लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके या फिर थोड़ा बहुत नुकसान होने के बाद भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत न्यूट्रल मूवमेंट रहा है, बहुत कम रिटर्न दिया है और जितना भी दिया है वो माइनस में रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आप इससे ज़्यादा रिटर्न किसी और शेयर में पैसा इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म का है और आप रिस्क लेने से डरते हैं तो IRFC का शेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क किसी भी प्रकार का नहीं है पैसा डूबने का, और साथ ही आपको डिविडेंड भी मिलता है। अगर डिटेल में बात की जाए इसके फंडामेंटल्स की तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है वो 31,168 करोड़ का है। करंट प्राइस 23 रुपये 80 पैसे या फिर जो भी आज का प्राइस चल रहा है आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाई एंड लो की बात की जाए तो यहाँ पर 26 रुपये 70 पैसे का हाई जो है स्टॉक ने बनाया था और 20 रुपये 80 पैसे का लो जो है देखने को मिला था। स्टॉक का PE रेशो है 8.44। ROC यहाँ पर पॉजिटिव में देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेट 6% का ROCE है। डिविडेंड यहाँ पर 4.40% के हिसाब से दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप किसी भी शेयर में पैसा लगाते हैं और अगर आपको वहाँ से डिविडेंड मिलता है तो आपकी एक साइड इनकम यहाँ से होती रहती है। IRFC के साथ कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर स्टॉक जो है ट्रेड कर चुका है अपने बुक वैल्यू से ज़्यादा, जो कि अच्छी बात है। और स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड, यानी कि डिविडेंड देता है 4.40% की, इसलिए शेयर को अच्छा माना जा रहा है। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.24% फॉर द लास्ट 3 years, और कंपनी माइट भी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये कुछ कॉन्स हैं जो कंपनी के साथ निकल के आते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो दिसंबर 2019 की सेल्स थी वो 3641 करोड़ की थी। सितंबर 2020 में सेल बढ़कर 3714 करोड़ की हुई और दिसंबर 2020 में सेल और बढ़कर 3932 करोड़ की हुई है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखा जाए तो 907 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिसंबर 2019 में बनाया था। सितंबर 2020 में कंपनी ने यहाँ पर 995 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। वहीं दिसंबर 2020 में 1047 करोड़ का प्रॉफिट जो है IRFC के शेयर्स के माध्यम से देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस का डाटा आप सभी के सामने है। मार्च में कंपनी की सेल्स जो थी वो 7,507 करोड़ की थी। मार्च 2017 में 9,047 करोड़ की हुई। 18 में 9,267 करोड़, मार्च 2019 में 11,134 करोड़ और मार्च 2020 में 13,838 करोड़ का यहाँ पर सेल्स जो है कंपनी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस की, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है, यानी कि 849 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिला था और उसके बाद 934 करोड़ का, फिर 2055 करोड़ का और दिसंबर 2020 में कंपनी की तरफ से 3,692 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो देखने को मिला था। कहने का मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन बहुत स्लो परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप स्लोली अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं तो IRFC के शेयर में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में सोच रहे होंगे कि आपका पैसा आपको अच्छा खासा रिटर्न देके चला जाए तो IRFC का शेयर आपके लिए बेस्ट नहीं है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी IRFC का शेयर आप लोगों ने होल्ड करके रखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने कौन से प्राइस पे कितने शेयर जो है वो होल्ड करके रखे हुए हैं। बैलेंस शीट को अगर देखा जाए तो यहाँ पर लायबिलिटी और एसेट्स काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। कंपनी के ऊपर अगर उधारी की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उधारी भी यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मार्च 2016 में जो उधारी थी वो 87,503 करोड़ की थी। मार्च 2017 में 1,06,395 करोड़ की हुई है और उधारी बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में देख सकते हैं 2,34,377 करोड़ की बोरिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए इन्वेस्टर के हिसाब से पोर्टफोलियो की, तो इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न जो निकल के आता है उसमें 86.36% की जो हिस्सेदारी है वो प्रमोटर्स की है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की भी हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिलती है 1.44% की।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी देखने को मिलती है 4.23% की, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर बहुत कम है, 7.97% की पब्लिक होल्डिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो कुल मिला के दोस्तों स्टॉक एक एवरेज स्टॉक है, ना ज़्यादा रिटर्न है और ना ही ज़्यादा नुकसान है। लंबे समय के लिए बने रहेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर जाएंगे। शॉर्ट टर्म के लिए फोकस रखकर अगर आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो ये था दोस्तों IRFC के शेयर के बारे में कुछ फंडामेंटल्स और छोटा मोटा एनालिसिस। उम्मीद करूंगा ये छोटा सा एनालिसिस, छोटी सी जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।